हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 11 नेट 19। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है किंग कोबरा। और किंग कोबरा बुरी तरीके से डर चुका है। थ्रोन की तरफ देखते हुए बोलता है कि वो थ्रोन तो खाली होना चाहिए था, लेकिन इधर तो कोई इंसान बैठ रहा है। उसी वक्त सारे गोरे से भी किंग कोबरा को देखते हैं। किंग कोबरा गोरे से गिर चुका है। किंग कोबरा बुरी तरीके से डरा हुआ बोलता है कि किसी को भी हक नहीं है पूरे वर्ल्ड को रूल करने के लिए। होता है इमू की तरफ और इमू बोलती है कि मैं तुमसे दो चीज पूछना चाहती हूँ किंग कोबरा। सबसे पहले किंग कोबरा रिप्लाई करते हुए बोलते हैं कि तुम कौन हो और ये इमू नाम तो मैंने सुना है, इससे आगे भी ये बात कोई इंसिडेंट है, लेकिन ये फर्स्ट 20 गवर्नमेंट के फाउंडेड नेशन का किंग है। इमू रिप्लाई करते हुए बोलती है कि तुम बकवास बंद करो और मैं तुम्हें जवाब देने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये चीज बताऊंगी कि इसके लिए तुम इधर आए हो। और सारे गोरे से भी देख रहे। थोड़ी देर पहले मुझे डी के बारे में पूछा था ना, जिस इंसान के नाम में डी होता है हमारे दुश्मन है, लेकिन अभी के टाइम में जिस इंसान के नाम पर डी है उसका मतलब भी मालूम नहीं है, वो मतलब बेगर जी रहे। आज हमें बहुत बड़ा मुश्किल झेलना पड़ रहा है ना, जो 800 साल पहले क्वीन लिली ने किया था उसकी वजह से हुआ है। 100 साल पहले के वोइटसेंस के स्कॉलर ने ढूंढा और उसके बाद ये पाइग्लिफ के हंट पर लग गए और उससे ट्रेजर कलेक्ट करने लगे। और लिली ने मिस्टेक नहीं किया होता और इस सारे पोनिग्लिफ को वर्ल्ड पर नहीं होता तो आज ऐसी लड़ाई नहीं होती थी। क्या कि इमू बोलती है कि हम सब यही सोच रहे हैं, ये क्वीन लिली ने पोनिग्लिफ को वर्ल्ड पर भेजा, ये गलती से भेजा या फिर जानबूझ के लिली ने अपना प्लान बना के भेजा, जानना है मुझे। क्या कि इमू पूछती है कोबरा। इमू ये भी कहती है कि क्वीन लिली ने तो तुम लोगों को लेटर भेजा था ना जब वो इधर से चली गई थी। अलावास्टा में आ चुका है ना, लेकिन उस लेटर पर पूरा नाम क्या लिखा है? लिली और निबाथारी फैमिली के बारे में मुझे सब कुछ बताओ। आज के टाइम में तुम्हारे फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन पास आउट आया है ना, सब कुछ बताओ। क्या कि लिली पूछती है कोबरा को। कोबरा बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस कमरे से तुम्हें जिंदा बाहर की तरफ नहीं आ पाऊंगा। बोलता अगर मैं आप लोगों को झूठ बोलूंगा तो इधर मेरे पास कोई चांस है इधर से जाने के लिए। गोरे से बोलता है कि जिस मोमेंट पर तुमने इमू को देखा था तभी तुम्हारे फिक्स हो गया था। क्या सारे बंदूक टाड़ने लगते कोबरा की तरफ। और कोबरा बुरी तरीका से डर चुका है। बोलता है कि ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सीक्रेट जान लिया है। ब्रदर साबो की तरफ और साबो छुपके से देख रहा है और बोलता है कि इधर क्या हो रहा है, जरूर गलत हो रहा है। उसी बोलता है कि इस तरीका से वर्ल्ड गवर्नमेंट का रूलिंग चलता है। 800 साल पहले क्वीन लिली ने अलाबास्टा किंगडम में भेजा था, उधर पूरा नाम था नेफतारी डी लिली। और वो सुनने की शौक हो जाती है और बोलती डी वॉक अपने एरो से हमला कर देती है कोबरा। खून खास रहा कोबरा बुरा हालत है, लेकिन उसी वक्त साबो बार की तरफ आगे फायर फिस्ट अटैक कर देता है। गोरसे की तरफ अटैक भी कर देता है रुकची की मुई की तरफ। साबो की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम किधर से आए हो भाई? अपने डेमोनिक फॉर्म में आ जाती है और सारे गोरसे भी डेमोनिक फॉर्म में आ जाते हैं। साबो का फायर ब्लास्ट उनके ऊपर कुछ भी काम नहीं करता। साबो भी शॉक हो जाता, बोलता है कि मैं ये सोच रहा था कि तुम सारे लोग को गिराने के लिए, लेकिन कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वर्ल्ड के ऐसे टॉप लीडर ये वर्ल्ड गवर्नमेंट का सिस्टम भी करप्ट है। और साबो शॉक होके देख रहा है इमू को। सिवा किंग कोबरा बोलता है कि तुम तो लूफी खून के भाई हो ना। तो सुनने के बाद साबो भी शॉक हो जाता है। कहता है कि तुम मेरे बारे में कैसे जानता? बोलता है कि तुम रेवोल्यूशनरी हो, लेकिन तुम मेरा मदद करना क्यों चाहते हो? साबो बोलता है कि हमारे दुश्मन एक इंसान किंग के ऊपर रिया करते सेलेस्टियल ड्रैगन, तुम लूफी के बारे में कैसे जानती हो? और किंग कोबरा खून खासते हुए बोलते है कि उसने मेरे लाइफ को बचाया। साबो बोलता अच्छा लूफी ने भी आपका बचाया क्या? क्या किंग कोबरा को लेते हुए उधर से भाग रहा है। साबो बोलता है कि किंग कोबरा आप इधर को संभालिए, मैं आपको लेके जाऊंगा, लेकिन उसी गोरे से अटैक कर देते हैं। साबो पीछे की तरफ देखता है, को डॉज कर लेता है। उसी वक्त कोबरा बोलता है कि तुम मेरे बगैर जा सको, बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, मुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट को सीक्रेट को जान लिया, मैं ये चाहता हूँ कि तुम जाके ला दो और मैंने इधर कुछ चीज को ढूंढ लिया। साबो बोलता है कि आपको मैं इधर मरते हुए देखना नहीं चाहता हूँ। और किंग कोबरा बोलता है कि मेरा ये बात जाके लूफी और बीवी को बता देना। साबो शॉक हो जाता है और बोलता है कि लूफी और प्रिंसेस बीवी। कोबरा बोलता हाँ ये बात बता देना कि हम लोग एक ही नाम शेयर करते हैं, हम लोगों का नाम के बीच पर डी है। सुनने के बाद साबो शॉक हो जाता है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है एस, और एस बोलता है कि ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। वक्त साबो बोलता हाँ तुम दोनों के नाम पर डी। वक्त हमें देखने को मिलता है लूफी, और लूफी भी बोलता हाँ ये भी बहुत ज्यादा कोइंसिडेंस है। 2 मीट को लेता है। उसी वक्त एस बोलता है कि तुम दोनों ही खा सकते हो। बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगा है, इसलिए वो 2 को एक ही झटके में खा लेता है। उस मीट को खाता है और कहता है कि ये तो सच में स्वादिष्ट है, और उसी उसे खा लेता है। एस बोलता है कि तुम हमारे बारे में कुछ कहना चाहते हो? साबो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि ये बहुत ज्यादा कोइंसिडेंस है, क्योंकि तुम दोनों के नाम पर डी। कितना अजीब है ना, तुम्हारे नाम है पोर्टुगीज डी एस और लूफी का नाम है मंकी डी लूफी। तो भाइयों के नाम पर ही डी है क्या के बोलता है, के नाम पर डी है, इसका मतलब क्या है? एस बोलता अच्छा मुझे इसके बारे में कोई भी परवाह नहीं है क्या? रिप्लाई करता है, बोलता है
कि मुझे नाम से फर्क नहीं पड़ता है। लूफी पूछता है कि क्या तुम्हें भी डी चाहिए साहब? ऐसा बात है तो तुम भी अपने नाम पर सा डिबोरा। उसी वक्त साहब बोलता है कि मेरे नाम के बीच में डी मत यूज। लूफी बोलता है कि मुझे जिधर डालना पसंद करेगा मैं उधर ही डालूंगा। होता है प्रेजेंट पर और किंग कोबरा बोलता है कि मुझे फाइनली पता चल गया अलाबास्टा किंगडम के बारे में। उसी वक्त साबो बोलता है कि किंग कोबरा मेरे साथ रहो। उसी वक्त ईमू भी अपने एरो से साबो को हमला कर देती है। साबो खून खांसता है। कोबरा नीचे की तरफ गिर चुका है। साबो बोलता है किंग कोबरा हमें देखने को मिलता है बुरी तरीका से घायल है। और उसी वक्त ईमू मोनिक फॉर्म को अटैक लेते हुए आ रही है। और उसी वक्त कोबरा की तरफ देखते हुए ईमू ये बोलती है कि तुम मरने वाले, बीच में इंसान आके तुम्हें बचा लिया लेकिन मुझ पर पानी खेल लिया। नहीं पता रेडी ने जो पोनिक लीफ को और एक्सपांड करके जो गलती किया है तीजा का जवाब हमें देना पड़ रहा है। उसी वक्त किंग कोबरा बोलता है कि साबो कुन मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ इसलिए जाओ। साबो उधर से दौड़ते हुए जाता है। किंग कोबरा कैसल से छलांग मारते हुए कूद लेता है बाहर की तरफ। पर हमें देखने को मिलता है किंग कोबरा मर चुका है। गोरे से और ईमू सारे अपने डेमोनिक फॉर्म पर सारे इंसिडेंट को वापस देख रहा है। छेद बहुत ज्यादा डरा हुआ है और बोलता है कि ओनोसे ने तो इसे मार दिया कह बहुत ज्यादा डरा हुआ है। बोलता है कि कोबरा मर चुका। उस इंसान को मैं कभी भी पसंद नहीं करता था लेकिन ये अभी टाइम नहीं है सेलिब्रेट करने का। मैंने वर्ल्ड के सबसे खतरनाक चीज को विटनेस किया है क्या कि उधर से भागता है ताकि मुझे वर्ल्ड गवर्नमेंट के डार्क साइड के बारे में पता चल चुका है। इसके बारे में जानना नहीं चाहता हूँ और मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। क्या कैसल से भागता है सीधा आगे की तरफ जाके दीवार में टकराता है। रॉयल गार्ड आगे उसकी तरफ दिखाते हैं और बोलते है कि कौन हो। और उसी वक्त वापल खड़ा हो जाता है। रॉयल गार्ड बोलता है किंग वापल रोते हुए बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा और मुझे कुछ भी मालूम। रॉयल गार्ड बोलते है कि काउंसिल का मीटिंग ऑलरेडी चैम्बर में स्टार्ट हो चुका है। रोते हुए भागता है, कहता है कि मैं उधर रहना नहीं चाहता। आगे पेंजिया कैसल को छोड़ के भाग रहा है। सारे रॉयल गार्ड बोलते किंग वापल को क्या शिफ्ट होता है ग्राउंड काउंसिल के टेबल चैम्बर पर और हमें देखने को मिलता है। किंग बोलते है कि किंग कोबरा अभी तक इधर नहीं आया, भी इधर नहीं आए। मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के बिना हमें स्टार्ट करना होगा। और उसी वक्त एक किंग बोलता है ऐसा ही लगता है कि किंग कोबरा ने अपने सारी स्पीच पर डाल दिया। और मुझे ऐसा ही लगता है कि वो क्लियरली सेटिस्फाई होगा क्योंकि 7 वॉरलॉर्ड सिस्टम भी खत्म हो चुका है। उसके बाद टॉपिक नहीं है बात करने के लिए। हमें देखने को मिलता है किंग और वो बोलते हैं कि बाकी हमारे रिमेनिंग एजेंडा के बारे में बात करें। किंग नेप्चून भी मीटिंग पर बैठे हुए सीन शिफ्ट होता है कि बाहर की तरफ और शिराउसी के भाई नाचने लगते हैं। शिराउसी को हंसाते हैं और बोलते हैं कि शिराउसी तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें अच्छा फील कराएंगे। और उसी वक्त शिराउसी शुक्रिया बोलती है। ऐसी बोलता है काउंसिल का मीटिंग इधर हो रहा है इसलिए शिराउसी हमें रेड पोर्ट पर जाना होगा, वो बेवकूफ उधर नहीं आएंगे। इसी वक्त शिराउसी बोलती है कि ठीक है लेकिन मैं बीबी सामा के साथ बात करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कि अभी के टाइम में वो किधर चली गई। हमें देखने को मिलता है बीबी से बाद आया। बीबी बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो और तुम्हें किसने ऑर्डर किया, जल्दी से खोलो, मैं पूरे वर्ल्ड को बताने वाली हूँ तुम लोगों ने मेरे साथ कैसा किया। हमें देखने को मिलता है CP0 के एजेंट जेब्रा बोलता है कि तुम्हारे बात को कोई भी सुन नहीं पाएगा क्योंकि तुम इधर से हो पाओगे। क्या के मुस्कुराते हुए बीबी की तरफ देख रहा है। बीबी बहुत ज्यादा डरी हुई है और वो बोलती है कि जल्दी से मुझे छोड़ो। और उसी उधर आ जाती है और बोलती है कि प्रिंसेस तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेगी, तुम इधर चुपचाप रहो और हम लोग न्यूज आर्टिकल पर यही लिख देंगे कि तुम गायब हो गई हो रे। बड़ी एजेंट भी देखने को मिलता है। वो है कि हम तुम्हारे साथ टॉर्चर करने वाले हैं, तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा। सीन शिफ्ट होता है ब्लूनो की। ब्लूनो बोलता है कि तुम इधर से बच नहीं पाओगे, तुम्हें बचाने कोई भी नहीं आएगा। उसी वक्त एक मोटा भी आता है, कहता है कि ये कार्ड गेम में मुझे कोई भी हरा नहीं पाएगा। उसी वक्त के चेन को खोल के कार्ड को ले लेता है और वो भी साइपर पोल के CP0 पर आ चुका। जिस लोगों ने बीबी को किडनैप किया इन लोगों ने 2 साल पहले के साथ फाइट किया था। लुची के टीम पर थी उस वक्त। उसी वक्त ये साइबर पोल के एजेंट को क्या सिराउसी ठीक है। जाबरा बोलता है क्या तुम बाकी लोगों के बारे में चिंता कर रही हो, अभी के टाइम में तुम्हें अपना चिंता करना। बोलता है कि मुझे देख के ऐसा लगता है कि बाहर की तरफ एक इंसिडेंट हुआ है लेकिन वो क्योंकि वो 2 बेवकूफ ने उस सेलेस्टियल ड्रैगन को दिया जो उस मरमेड को किडनैप करना चाहता था। क्या जाबरा बोलता है। फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है लियो और साई ने मिलकर सेलेस्टियल ड्रैगन 4 उसको टेक डाउन कर देते हैं। वो दोनों बोलते हैं कि हम स्ट्रेट के ग्रैंड फ्लीट के मेंबर। सेलेस्टियल ड्रैगन किसी से भी नहीं डरते हैं। उसी वक्त जाबरा बोलता है प्राउडली सेलेस्टियल ड्रैगन को हमला करके स्ट्रेट के मेंबर कह के ये यार। उससे भी बड़ी बात यह है कि इस होली लैंड मरीजा पर 2 एडमिरल फाइट कर रहे हैं। एडमिरल फुजितोरा ने रेवोल्यूशनरी आर्मी को मदद किया स्लेव को फ्री करने में। उधर दूसरे एडमिरल रिकुगु बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा फाइट हो गया। वो ग्रीन बुल फुजितोरा को बुलाता है, कहता है मालूम है तुम क्या कर रही हो। और उसी वक्त फुजितोरा अपना बोलता है कि तुम क्या भूल गए, मैं इनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ और मैंने ऑलरेडी ये बताया। रिकुगु ग्रीन बुल बोलता है कि तुम इंसान हो जो तुमने बोला है, हम लोग ने भी इधर कुछ भी नहीं कर सकेंगे, हमें ऑर्डर से ज्यादा भी कुछ करना नहीं है, ऑर्डर से कम भी कुछ नहीं करना। फुजितोरा बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। रिकुगु बोलता है ठीक है मैं समझ गया, मतलब तुम इधर से 1 इंच भी हिलने वाले नहीं हो और ऐसा बात है तो तुम्हें लड़ना होगा। फुजितोरा कह के अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता है, कहता है कि मैं तुम्हें भी माफ करने वाला नहीं हूँ। हमें देखने को मिलता है फुजितोरा से फाइट होने वाला है।
यार सीन शिफ्ट होता है जाबरा की तरफ पर जाबरा ये बोलता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि नेवी के एडमिरल इधर आके हमें बहुत ज्यादा परेशान करे बारी में बहुत ज्यादा हमें तकलीफ भी हुआ। खलीफा बोलती है कि ये तुम्हारा कोई भी बिजनेस नहीं है प्रिंस, ये टाइम में अपना चिंता करो, बाकी इंसान के बारे में चिंता मत करो। मन बोलती है कि मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो ये लोग मुझे बंदी के जैसे कहेंगे, इसलिए मुझे इधर कुछ करना होगा। हमें देखने को मिलता है साइबर बोल के जलते, लेकिन अचानक उधर तोड़फोड़ होता है। वो ब्लूनो बोलता है वो चीज क्या देखने को मिलता है, वो अपल दीवार को तोड़ते हुए आ रहा है, कहता है कि मेरी मदद कर, मैंने कुछ भी नहीं देखा, चार लोग मेरे रास्ते से हट जाओ, क्या सब कुछ तोड़फोड़ मचाते हुए आ रहा है। वो साइबर बोल के एजेंट को बोलता है कि तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ, क्या सारे दीवार को तोड़ते हुए जा रहा है। वो देखने के बाद साइबर बोल के एजेंट शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि वो अभी अभी इधर क्या हुआ। हमें देखने को मिलता है वापल ने सारे दीवार को तोड़ते हुए चला गया यार। उसी बात का नजर पड़ जाता है बीवी की तरफ पर, वो शॉक हो जाता है, बोलता है कि बीवी इधर से गायब। बोलता नहीं यार, सीन शिफ्ट होता है वापल की तरफ। बीवी ने अपने रस्सी को खोल के वापल के मुंह में आ चुकी है, कहती है शुक्रिया। वापल बोलता है कि बीवी तुम इधर कब आ गई है। उसी बात बोलती है कि तुमने मेरी मदद किया भागने में। वापल रोते हुए बोलता है बेवकूफ, मेरे मुंह से बाहर की तरफ आ जा। बीवी वापल की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम इतने जल्दबाजी में क्यों हो। वापल बहुत डरा हुआ है, रोता है, बोलती है कि तुम इवन रो रहे हो। हमें देखने को मिलता है पिंजी तेजी से दौड़ते हुए जा रहा है वापल, और वापल बोलता है कि मुझे मत पूछो। तो होता है वापल की बीवी की तरफ, और वापल की बीवी गार्ड को बुलाती है और कहती है कि तुमने मेरे पति को देखा है। गार्ड बोलता है कि मैंने नहीं देखा है। उसी वक्त वापल की बीवी ढूंढते हुए जाती है और कहती है कि मैंने भी नहीं देखा है। हमें देखने को मिलता है वापल दौड़ते हुए बाहर की तरफ आ जाता है, उसकी बीवी बहुत जाती है। रॉयल गार्ड बोलते है कि किंग वापल उधर है, और उसी वक्त उसकी बीवी दौड़ते हुए जाती है और बोलते कि डार्लिंग तुम किधर थे, मैंने बहुत देर से ढूंढ रही थी। और उसी वक्त वो देखे शॉक हो जाती है और बोलती है कि ये यंग वुमेन कौन है। बीवी पूछती है कि वापल तुम कितने दूर तक जाने वाले हो। है कि जहाँ तक मैं इस वर्ल्ड के अंत होगा तब तक भागूंगा मैं, उधर ही जाऊँ। बीवी बोलती ठीक है मैं तुम्हारे साथ आने वाली हूँ, इसलिए मुझे ले। वापल की बीवी उसकी तरफ देखते हुए बोलती है क्या इसने मुझे धोखा दिया है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए, और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।